Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपको कब्ज़ जैसी मुहल्लक बीमारी का सामना है तो कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। कब्ज़ की बीमारी का सामना अक्सर अफराद को होता है और उन्हें अपनी ज़िंदगी इसी वजह से बहुत मुश्किल महसूस होने लगती है। कब्ज़ ज़ैबातीस जैसी मर्ज़ की भी एक बड़ी इलामत हो सकती है। तहकीक के मुताबिक ज़ैबातीस से हटकर कुछ अक़साम के कैंसर लाहुक होने की सूरत में भी कब्ज़ का शिकायत अक्सर रहने लगती है। मुहक्किकीन का कहना है कि अगर आपको अक्सर कब्ज़ का शिकायत रहती है तो उसे आम समझकर नज़रअंदाज मत करें। ताहम कब्ज़ का इलाज तो आपके किचन में भी मौजूद है। चंद आम और मज़ेदार चीज़ों को खाना इस तकलीफ़ से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। सौंफ को खाने के बाद इस्तेमाल करना निज़ाम हाज़मा को बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद देता है, जबकि सांस की बू की शिकायत भी ख़त्म हो जाती है। सौंफ अक्सर कब्ज़ के शिकार रहने वाले अफराद के लिए बेहतरीन है, जबकि इसका तेल भी निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतरीन माना जाता है। केले भी कुदरती तौर पर कब्ज़ कुशा फल है। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और खाने को आसानी से हज़म होने में मदद देते हैं। इस फल में पोटाशियम भी होता है जो कि आंतों के अफ़आल को बहाल करने में मददगार होता है। गाजरों में पेक्टिन नामी जुज़ पाया जाता है जो कि आंतों के फ़ाल के लिए बेहतरीन होता है, जबकि निज़ाम हाज़मा की भी सफाई करता है। टमाटर विटामिन सी, ए और के से भरपूर होता है, कब्ज़ दूर करने के लिए बेहतरीन है। इसमें शामिल अज्जा जिस्म को रोज़ाना दरकार फ़ाइबर का 10% हिस्सा फराहम करते हैं। पानी, फ़ाइबर और वर्जिश के साथ साथ मुनासिब मकदार में पानी पीना भी कब्ज़ की शिकायत में कमी लाने के लिए ज़रूरी है। पानी आंतों के अफ़आल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका जिस्म पानी की कमी का शिकार हो तो कब्ज़ का ख़तरा भी इतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। शकरकंद या सब्ज़ी भी कब्ज़ की शिकायत को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है, जो कि पानी, फ़ाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन B6 से भरपूर होती है। मैग्नीशियम आंतों को रिलीफ पहुंचाकर इनकी कुदरती हरकत को बहाल करती है, जबकि पानी और फाइबर जिस्मानी नमी को बरकरार रखते हैं, जबकि फजले को भी जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। आलू बुखारे फाइबर से भरपूर फल है और ये वो चीज़ है जो आंतों के फाल को बेहतर करके कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देता है। एक आलू बुखारे में 1 ग्राम फाइबर होता है जो कि जिस्म के लिए मुनासिब मकदार है। इसी तरह इसमें मौजूद दीगर अज्जा भी निज़ाम हाज़म के मसाइल पर काबू पाने के लिए मौसर साबित होते हैं, जो फाइबर के हसूल के लिए बेहतरीन है। इसके एक कप में 2 ग्राम इंसोलेबल जबकि 2 ग्राम सोलेबल फाइबर मौजूद होता है। इंसोलेबल फाइबर खाने को मैदे से जल आंतों में पहुंचाने में मदद देता है, जबकि फाइबर की दूसरी किस्म पानी में तहलील होकर जेली जैसा मटेरियल बनाता है जो कि कब्ज़ के खिलाफ मौसर है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग ज़्यादा चावल खाने के आदी होते हैं इनमें कब्ज़ का खतरा 41% तक कम होता है। इसकी कोई वाज़िया वजह तो नहीं बताई गई, मगर मुमकिन तौर पर चावल में मौजूद फाइबर इस हवाले से मददगार होता है। दही में बैक्टीरिया प्रोबायोटिक की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि मैदे के लिए अच्छा साबित होता है। ये ना सिर्फ ग़िज़ाई नाली के निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होती है बल्कि आंतों की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है।